सीता ने उस धनुष को ऐसे उठाया और दूसरे स्थान पर रख दिया। जब जनक को पता चला कि सीता ने शिव धनुष को उठा लिया तो उन्हें लगा कि हमारी पुत्री कोई सामान्य लड़की नहीं है, वो कोई ना कोई किसी रूप में भगवान के रूप में देवी है, क्योंकि कोई जब उसको हिला भी नहीं पा रहा था तो कोई भगवान ही होगा जो उसको हिला पाएगा, समझ रहे हो? तो उनको लगा कि मैं अपनी लड़की का विवाह केवल उसी व्यक्ति से करूंगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। लड़की ने तो उठा दिया, उठा तो वो भी देने लगा, लेकिन उस लड़की से भी शक्तिमान चाहिए मुझे अपनी पुत्री के लिए। तो उन्होंने क्या मांग रखी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ देगा वो क्या होगा, मेरी लड़की के साथ विवाह करेगा। अब सारी जगह फैला दिया कि भाई सीता स्वयंवर है। तो सीता के साथ स्वयंवर करने कौन आए? जो राजकुमार थे, जो राजाओं के पुत्र थे या राजा थे, या तो खुद राजा आए या राजा के पुत्र आए। अलग अलग जगह से कोई पैसा आ गया, कोई पैसा आ गया। जनकपुरी का दरबार लगा हुआ है, जनक जी बैठे हैं, उनकी पत्नी बैठी है, पुत्री सीता बैठी हुई है। अब सारे आ गए। अब विश्वामित्र जी ने बोला राम भगवान को, उस समय वो युवा समय थे, 18-19 साल के, 20 साल के। उन्होंने कहा चलो वहां चलते हैं। उनको बुला रखा था विश्वामित्र जी को, खाली विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया गया था, राम लक्ष्मण को नहीं किया गया था। और उनके साथ राम लक्ष्मण भी चले गए। सीता वो ऐसे गए थे, वो कोई स्वयंवर में खाली देखने गए थे कि यहाँ क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, जैसे दर्शन जाते हैं। अब राजा रावण भी वहां आ रखे थे। कौन आ रखे थे? रावण भी जवान था उस समय, है ना, बूढ़ा थोड़ी था, रावण जवान था लेकिन राजा था। अब वो भी शादी के लिए आ गया। अब बूढ़ा हो जवान हो, शर्त क्या थी? धनुष तोड़ने की। शर्त क्या थी? धनुष तोड़ने की। अब सबकी बारी आई और धनुष को कोई हिला भी नहीं पाया, कोई हिला भी नहीं पाया। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, धनुष को। अब रावण तो था पराक्रमी, रावण के लिए तो धनुष कुछ भी नहीं था, लेकिन राजा राक्षस प्रवृत्ति का था। कैसा था? और ऊपर भगवान विष्णु और शिव जी नहीं चाहते थे कि इस धनुष को रावण तोड़े। तो जैसे ही रावण का नंबर आता है, आकाश से आकाशवाणी होती है रावण के लिए। उसकी जो लंका थी वहां से ऐसा आता है कि उसका भाई या बहन के लिए कुछ आता है कि वहां ऐसा हो गया है, अब तुम्हें तुरंत वहां पहुंचना है। तो रावण जल्दी में वहां से निकल गया और शिव धनुष को नहीं तोड़ने का उसको समय मिला। अब सारे फिर तोड़ते रहे, हंसते रहे लोग उनको देखते, जब वो हिला भी नहीं, सब खत्म। अब वहां पर जो है उनकी क्या होने की खिली उड़ने लग गई कि अरे तुम में से तो कोई है ही नहीं जो मेरी पुत्री के लायक। अब लक्ष्मण थोड़ा गुस्सेबाज थे। लक्ष्मण कैसे थे? उनकी नाक पर गुस्सा रखा रहता था। उन्होंने कहा अरे ये शिव धनुष क्या चीज है, इसको तो ये तो मेरे भाई हाथ तक खेले, मैं इसको अभी तोड़ दूं, लेकिन मेरे बड़े भाई राम के होते हुए मैं इस धनुष को नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेंगे? राम जी तोड़ेंगे। फिर राम भगवान ने विश्वामित्र की क्या ली, आज्ञा ली और धनुष को ऐसे उठाया जैसे कागज नहीं होता, ऐसे उठाया और उसके दो टुकड़े कर दिए। और भगवान राम और सीता का क्या हो गया, विवाह हो गया। और साथ में उर्मिला जी का भी लक्ष्मण के साथ विवाह हो गया। बताया जाता है कि उनकी 4 बहनें थी और 4 बहनों की शादी 4 भाई से हो गई है। अभी कितना सत्य है कि हमें भी नहीं पता, लेकिन है बताया जाए, ठीक है। तो जब उनका विवाह हुआ तो ये तो वैसे ऊपर से, क्योंकि भगवान स्वयं में राम थे, उनको किसी ने पहले भगवान नहीं बनाया, वो भगवान धीरे धीरे बने। किसी को थोड़ी ना पता था ये भगवान है,
तीनों पत्नियां थी उसकी, वो कभी ये नहीं सोचती थी कि राम इसका पुत्र है, लक्ष्मण इसका पुत्र है, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण शत्रुघ्न इसका पुत्र है, कभी नहीं। आपस में उनको हमेशा क्या समझा, दशरथ ने उनको कुछ वचन दिए थे। क्या वचन दिए थे? तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें मैं 3 वचन देता हूँ, तुम कुछ भी मांग लो मैं दे दूंगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि जब वक्त आएगा तो मैं वो वरदान उनसे वो वचन पूरे करूंगी। तो मंत्रा थी, एक मंत्रा, कौन थी? मंत्रा थी केकई की दासी। किसकी दासी थी? तो उसको उल्टी उल्टी शिक्षा देती थी। क्या देती थी? केकई खराब नहीं थी, उसने उसका क्या करा, दिमाग खराब कर दिया। उसने कहा सुन, उसने कहा कि मेरा जो है ना, जो तेरा पुत्र है ना भरत, उसको जो है राजगद्दी पे बिठा, राम को मत करने दे। अगर राम बन गया तो तेरे पुत्र का भी जो है राजा नहीं बन पाएगा। तो वो नहीं मानती, लेकिन उसके पीछे पड़ी रहती है, उसको उल्टी उल्टी शिक्षा देती है और उसके कहीं का दिमाग चल जाता है, खराब होता है और वो भवन में लेट जाती है। कहाँ लेट जाती है? और दशरथ की समझ में नहीं आता है कि ये तो भवन में क्यों गई है। अब जब दशरथ ने उसको पूछा तो उसने कहा कि तुमने मुझे 3 वचन देने का प्रॉमिस किया था, वादा किया था, मुझे चाहिए। तो वो कहती है, पहला मुझे अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी चाहिए। दूसरा, राजा भगवान राम को, भगवान नहीं बोलते, राम को 14 वर्ष का वनवास। अब जो है राजा दशरथ जो है बहुत परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है, लेकिन केकई नहीं मानी। और अंत समय में जब बीमार हो गए दशरथ जी, क्या हो गए? बीमार हो गए, तो राम जी उनके पास गए। किसके पास गए होंगे? दशरथ के पास, और कहा पिताजी आप क्यों परेशान हैं, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि माता केकई ने मुझसे वरदान मांगा है। और राम जी हंसते हंसते कहते हैं, अरे बस 14 वर्ष का वनवास, ये तो कुछ भी नहीं है। वो दूसरे दिन तैयार होते हैं, अपनी वेशभूषा बदलते हैं, एक छोला लाते हैं और जंगल में जो है, जंगल में जो ऋषि मुनि रहते हैं उनके साथ कपड़े डालते हैं, छोला, पैरों में एक एक जो खड़क वो चप्पल होते हैं पहनते हैं। और सीता मैया कहती है जहाँ आप जाओगे वहीं मैं भी जाऊंगी। लेकिन भगवान कहते नहीं, ये वरदान तो मेरे लिए, सजा मेरे लिए, वो कहते नहीं। लेकिन सीता भी तैयार हो जाती है और लक्ष्मण कहते हैं कि भाई जहाँ राम भगवान जाएंगे वहाँ तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा है। और वो तीनों कहाँ चले जाते हैं? वनवास चले जाते हैं, जंगल में एक कुटिया बनाते हैं और दूर जंगल में वहीं रहने लग जाते हैं। जब भरत आते हैं वापिस तो अपनी माँ के साथ क्या करते हैं? लड़ाई, रोने लग जाते हैं। उन्हें मेरे प्रिय भरत को, उसमें भ्राता बोलते थे, क्या बोलते थे भाई को? भ्राता। मेरे भ्राता श्री को कहाँ भेज दिया? वनवास में भेज दिया। और वो रोने लग जाते हैं और अपने भाई की खोज में कहाँ चले जाते हैं? वनवास, जंगल जाते हैं। और जब उनको भगवान राम मिलते हैं तो उनसे कहते हैं भाई घर चलो, मैं उस गद्दी के लायक नहीं हूँ। लेकिन राम भगवान नहीं मानते और भरत को कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मैंने वचन दिया है, मैं 14 वर्ष के वनवास के बाद। तो वो उनकी चप्पल खड़ा होते हैं, खड़ा होते खट खट वाले, तो उनको लेकर भरत जाते हैं और जो राजगद्दी होती है, जहाँ पर राजा का सिंहासन होता है, वहाँ पर रख देते हैं और भगवान राम का इंतजार करते हैं। और तभी तब तक जो है ऐसे चला लेते हैं तब तक भगवान का, लेकिन उस गद्दी पर नहीं बैठता। ठीक है। अब भगवान उस बीच क्या होता है कि सुभद्रा किसकी बहन थी? रावण की। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में चलती है। भगवान और रावण की बहन कौन थी? सुभद्रा। अब सुभद्रा एक दिन विचरण कर रही थी जंगल में, अचानक उसकी निगाह किस पे पड़ती है?
लक्ष्मण पर, और लक्ष्मण इतने सुंदर थे कि वो मोहित हो जाती, वो कहती मैं तो शादी करूंगी, तो किससे करूंगी? लक्ष्मण से। और ना वो जो है थोड़ा अपना भेष बना देती है, सुंदर बन जाती है, सुंदर बन के जाती है। तो राक्षस नहीं थी, लेकिन कैसी बन जाती है? वही स्थिति थी। तो लक्ष्मण जो है उसको बोलता है नहीं तुम राम के पास आओ। राम वहां से लक्ष्मण के पास गए, ऐसे चलता रहता है। लास्ट में वो राम लक्ष्मण को बहुत परेशान कर दिया, तो लक्ष्मण गुस्से में उसकी क्या कर देता है? नाक काट देता है। फिर गुस्से में जवाब दे देते ही लक्ष्मण, तो वो क्या कर देते हैं? नाक काट देते हैं। भाई तुम मत काट देना गुस्से में किसी का नाक। वो तो उस समय की बात है बेटा। उसके बाद कितना बड़ा युद्ध हुआ ये भी देख लो। अब जब वो रोते रोते रावण के पास जाती है, तो रावण की प्रिय बहन कौन थी? सुभद्रा। और जब उसको गुस्सा आता है कि मेरी बहन का किसी नाम काटा, तो वो उसका बदला लेने के लिए माता सीता के हरण करने की सोच है। हरण मनी उठाना, उसको उठा देना। अब सीता तो थी सुंदर, उसने कहा उसको एकदम याद आ जाती है, तो जनक की पुत्री है सीता, जिस स्वयंवर में जाना था। अब वो बदला किसने पूरा करना था? अब वो ऋषि मुनि के भेष में आ जाता है, साधु भेष में। किस भेष में? साधु। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि मामा मारीच होते हैं, वो जो है उनको हिरण का रूप दे देते हैं। किसका रूप? हिरण का रूप देते हैं। और हिरण को जो है सीता बहुत पसंद करती थी, तो वो क्या करता है कि हिरण जाता होता है और भाग जाता है आगे। सीता कहती है भगवान राम को कि मुझे वो हिरण ला कर दो। अब भगवान राम ने सीता की मन इच्छा तो पूरी करनी थी, और जाते हुए लक्ष्मण को कहते हैं कि सीता को जंगल है, अकेला मत छोड़ना, जब तक मैं वापस न आऊं तब तक सीता की रक्षा करना। राम भगवान को 1 घंटा हो जाता है, भगवान राम वापस नहीं आते हैं। और अचानक से वहां से जैसे वो तीर मारते हैं उस पर, किस पर? हिरण अपने भेष में आ जाता है और जोर से करता है। अब अचानक से सीता सुनती है, और सीता सोचती है कि भगवान राम कोई मुसीबत में है, और वो लक्ष्मण को कहती है जाओ और अपने भाई की रक्षा करके आओ। तुम्हारे भाई किसमें? मुसीबत में है। किसमें? मुसीबत में है। और राम भगवान लक्ष्मण मना करता है, लेकिन सीता नहीं। और एक लक्ष्मण जो है जाते हैं और सीता के आगे एक कुटिया के आगे क्या चीज देते हैं? और उस रेखा को क्या कहते हैं? ऐसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। और वो कहते हैं कि इस लक्ष्मण रेखा को इस रेखा को लक्ष्मण नहीं कहते, लक्ष्मण रेखा तो हम कह रहे हैं क्योंकि उस समय लक्ष्मण रेखा के, लेकिन वो कहते हैं सीता मैया आप कभी इस रेखा को पार मत करना। लक्ष्मण ने कभी भी सीता के मुंह में ऐसे खड़े होकर नहीं देखा। उन्होंने बताते हैं कभी सीता का चेहरा नहीं देखा लक्ष्मण ने, कभी नहीं। अब तो हर समय भगवान लक्ष्मण ने जो है वो हमेशा अपना सर झुकाए सीता के आगे रहते, इतना सम्मान करते थे। और देखा खींचते हुए कहा आप इसके बाहर मत आइएगा, और लक्ष्मण चले। तो वो जो हिरण था वो रावण की बड़ा हिरण। अब रावण वहां जाते हैं भिक्षा लेने, तो उस समय के जो साधु होते थे वो भिक्षा लेने जाते थे। कहाँ जाते थे? भिक्षा। तो उस समय के जो साधु थे वो ऐसे उनके पास एक कमंडल होता था। क्या होता था? कमंडल होता था। और कहते भिक्षान देहि, क्या कहते थे? भिक्षान देहि, माही भिक्षान देहि, माही भिक्षान देहि। अब सीता आती है ऐसे दरवाजे से बात कुटिया से, और उनका उस समय होता था कि अगर दरवाजे पर कोई आ गया भिक्षा मांगने, तो क्या उस समय भिक्षा नहीं। अब सीता अंदर से चावल लेकर आती है, और उनको कहती है ये, वो कहते नहीं उसको, जैसे रावण आगे बढ़ता तो आग आने वाली होती है, पीछे हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये अगर मैंने ये लक्ष्मण रेखा पार कर दी तो मैं क्या हो जाऊंगा? भस्म हो जाऊंगा। इसलिए रावण कहता है खातो रावणी, तो साधु के रूप में कहता है कि नहीं, इसलिए मुझे भिक्षा बाहर आकर देनी होगी, मैं अंदर की तरफ नहीं आऊंगा। वो मना करती है,
और जब ज्ञान में अहंकार होता है तो वो ज्ञान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? तो रावण ने कभी सीता मैया को परेशान नहीं किया। वो चाहते थे कि सीता मैया क्या बनी, पत्नी बनी, लेकिन वो क्यों बनती, पहले वो भगवान राम की पत्नी थी, लेकिन वो चाहते थे क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि वो उसको पत्नी बनाना, लेकिन वो बिना सीता की इच्छा से उसको पत्नी बनाना उनको स्वीकार नहीं था। ये क्या, बिना उसकी इच्छा से पत्नी नहीं बनाना। उनकी पत्नी का नाम क्या था, रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी। क्या था? मंदोदरी। तो मंदोदरी ने भी बहुत समझाया रावण को कि ये तुम्हारा विनाश का कारण हो सकता है, किसी पराई स्त्री को उठाकर तुम लाए हो तो ये अच्छा नहीं है, तुम इसको छोड़ाओ। लेकिन रावण ने नहीं माना, क्योंकि वो सृष्टि बनी हुई थी, रावण के जाने के दिन आने वाले थे। जब कोई गलत काम करता है ना, क्या करता है, जब कोई अहमी होता है, गंदे गंदे काम करता है, जैसे अब तुम ही समझ लो तुमने कितने राक्षस है। अब वो रावण वैसा राक्षस था, तुमने देखो जो गाली गलौज कर रहा है वो राक्षस है, जो मारपीट कर रहा है वो राक्षस है। अपने को रावण समझो। अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो स्वयं रावण है, और जो लड़कियां कर रही हैं वो सुमना है। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी वहां सुरक्षा थी पूरी, लेकिन उसका जीवन कैसे चल रहा था, खराब चल रहा था। भाई कोई अपहरण करके लाया है, रो रही है, कुछ बैठी हुई है, खाना नहीं खा रही है, तो अत्याचार है कि नहीं है? तो हनुमान जी पेड़ में आते हैं और मूर्ति को एक साथ बड़ी होती सीता, और वहां पर उस मूर्ति को डालते हैं, और जैसे देखती है इसके नाम लिखा है हनुमान जी छोटे रूप में आते हैं, जैसे बंदर होता है ना, ऐसे बंदर के रूप में आते हैं, छोटे से कोई देखे भी ना। तो वो बताते हैं कि मैं जो है भगवान मुझे राम जी ने भेजा है, तो वो खुश हो जाती है, तो पूछती है उनसे, वो कहते हैं सांत्वना देते हैं कि आप चिंता मत करो, हम आपको यहाँ से ले जाएंगे, आप आराम से रहिए, है ना। तो तब सीता थोड़ा क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। लेकिन उसके बाद हनुमान जी को गुस्सा तो आ ही रहा था, हनुमान जी को भूख बड़ी तेज लगी, क्या लगी थी, अब खाना रावण को देता ना उनको, देता रावण, उसने पहले बंदर की तरह उछल कूद करी, बंदर की तरह, क्या बंदर ही थे, यहाँ के पेड़ की टहनी तोड़ी, वहाँ की तोड़ी, पूरा जितना बगीचा था उसका, कोलम का, सेब का, आड़ू का, सब तहस नहस कर दिया, ऐसा बना दिया। तब तक उनकी सेना किसी मंत्री ने बताया कि एक बानर आया है। कौन आया है? कौन आया है? बानर संस्कृत में बोलते हैं ना, तो उस समय संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता था कि एक बानर आया है, और उस बानर ने पूरा बगीचा क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, उसको पकड़ के लाए और रावण के सामने बिठा दिया। अब रावण भी देखता रह गया कि अरे इतना छोटा बंदर और इसने इतनी तबाही मचा दी, इसको बांधो, इसकी पूंछ पर क्या लगाओ, आग लगा दो, क्या लगा दो, अब बंदर को बिठा दिया गया, पेट्रोल फूट की तैयारी होने लग गई, आग लगाने की। हनुमान जी धीरे धीरे अपनी विराट रूप में आते गए, देखा उन्होंने, बाप रे ये क्या है, और जैसे उसकी पूंछ पे आग लगी, उसने वहाँ पूरा जला दिया, जितनी लंका की आसपास सब जला के वहाँ से चले गए। उसके बाद सेतु, जैसे बना, सेतु कहते हैं पुल के लिए, संस्कृत भाषा का जो शब्द है वो है सेतु। सेतु जो पुल समुद्र में बना, उसमें काफी समय लगे थे, जब वो बना तो उसके बाद भगवान राम सब वहाँ गए, तो उसके भाई जो विभीषण थे, रावण का भाई कौन था, विभीषण, और दूसरा कौन था, कुंभकर्ण, और उनका पुत्र था मेघनाथ। रावण का पुत्र कौन था, मेघनाथ, और उनके भाई थे कुंभकर्ण और विभीषण। तो विभीषण जो है सबसे अच्छे थे, वहाँ क्या थे, सबसे अच्छे थे, और राम के बड़े भक्त थे। और वो वहाँ से जब उन्होंने देख लिया कि यहाँ गड़बड़ होने वाली है, तो भगवान राम के पास आ गए और उन्होंने राम
लक्ष्मण भी मर गया, सब मर गए। उसके बाद नंबर आया इसका नंबर फिर नहीं, फिर उन्होंने मेघनाथ ने अपनी तीर से लक्ष्मण को क्या कर दिया था, घायल जब मरी गए थे वो। तो उसके बाद बताते हैं कि किसी बैल ने बताया था कि एक कौन सा पर्वत था, एक संजीवनी बूटी मिलेगी। क्या बूटी मिलेगी? संजीवनी। और वो बहुत दूर थी। तो हनुमान जी गए और उस पूरे पर्वत को ही उठा के लिए। अब उनको समझ तो आया नहीं कौन सी संजीवनी बूटी है। भाई जब आदमी को उसने पूरा पर्वत ही उठा के लिया। देखा वो तुमने कई बार? वो क्या करी ना, अब वो उठा के लाए और क्या करा, वहाँ पर गए और जो जब उसका रस बना के उसको पिलाया गया तो वो क्या हो गए, ठीक हो गए। और बाद में बहुत युद्ध हुआ, सब मारे गए रावण की तरफ से। और रावण की बात थी, रावण को मारना इतना आसान नहीं था। रावण बहुत पराक्रमी था, लेकिन उसके बाद विभीषण ने उसकी गोल पट्टी खोली कि कहाँ उसको मारना, कहाँ लगाया था, नाभि पे। और उसके बाद रावण का वध किया भगवान राम ने। और उसी दिन से दशहरा को मनाया जाता है और रावण वध करा जाता है। और दिवाली से ठीक पहले होता है, दीपावली से ठीक पहले। दीपावली जब रावण मर गया